अगले 90 दिनों में शुरू हो जाएगी सेना में भर्ती की प्रक्रिया। इस बात का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया और इस बात का ऐलान भी किया गया कि अब सेना में भर्ती एक अलग योजना के तहत होगी और इस योजना को नाम दिया गया है अग्निपथ का। और इस अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक देश की सेवा और सुरक्षा करेंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने मंगलवार को इस जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है सेना का अग्निपथ, उसको हरी झंडी दे दी और उसके सीसीएस की क्लियरेंस मिलने के बाद ही खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अंगों के तीनों प्रमुख यानी कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और साथ ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, रक्षा सचिव अजय कुमार और साथ ही डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी दिल्ली में की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना का पूरा जो स्ट्रक्चर था, पूरा जो प्रारूप है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से अब सेना में जो भर्तियां होंगी जवानों की वो मात्र 4 साल के लिए होगी और इन 4 सालों के दौरान जो सैनिक जो सेना में अपनी सेवाएं देंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। इन 4 सालों के दौरान उनकी जो सैलरी होगी वो करीब करीब जो है 30,000 रुपये होगी। इनमें से 30% जो है उसकी सैलरी का उनका जो फंड में चला जाएगा और इतना ही 30% जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि ये मान सकते हैं कि जो जब और जब खास बात ये भी है कि जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद इनकी सेवाओं की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद जो 25% जो अग्निवीर होंगे वही अपनी सेवाएं जो है सेना में जारी रख सकेंगे और बाकी 75% को जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद जो इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी और इनकी जगह पर एक मुश्त राशि दी जाएगी जो करीब करीब 11 लाख के करीब होगी इन सैनिकों की। और वो ये जो 11 लाख की जो राशि है ये दरअसल फंड होगा जो सैनिकों का जो अपना खुद का उनका जो फंड 30% जो उनकी सैलरी का होता है और साथ ही 30% जो है सरकार की तरफ से होता है। और ये भी खास बात यह है कि इस अग्निवीर योजना में जो महिलाएं जो होंगी वो भी काम कर सकेंगी, थल सेना में भी काम कर सकेंगी और नौसेना ने भी ऐलान कर दिया है एडमिरल आर हरि कुमार ने कि अग्निवीर में महिलाएं भी काम कर सकेंगी, क्योंकि अभी तक नौसेना में जो है महिलाएं जो सिर्फ अधिकारी रैंक पर थी यानी कि अफसर रैंक पर थी, लेकिन अब वो जो है नौसैनिक यानी सेलर्स के पद पर भी जो है काम कर सकेंगी। ये एक बड़ा जो है ऐलान किया गया, नौसेना की तरफ से किया गया। वायुसेना की तरफ से अभी भी कहा गया है कि इसको इन प्रिंसिपैलिटी जो है एक्सेप्टेंस दे दी गई है यानी कि स्वीकृति दे दी गई है कि महिलाएं भी जो हैं वो एयर वुमेन बन सकेंगी। हालांकि अभी अफसर के रैंक पे ही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है कि उनको भी जो जवान के लेवल पर जो है उनकी भी भर्ती की जा सकती है। साथ ही ये भी बताया गया कि इस अग्निपथ योजना के तहत जो भी जो सैनिक होंगे वो ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर जो है उनका भर्ती की जाएगी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं जो भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं उनमें जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो अपने धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर उनकी जो है भर्ती की जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिख रेजिमेंट है, उसमें सिख सैनिक आ सकते हैं, राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, जाट में जाट आते हैं, डोगरा रेजिमेंट में डोगरा आते हैं, पंजाब रेजिमेंट में पंजाब क्षेत्र के और हिमाचल प्रदेश के जो सैनिक हैं वो आते हैं और इसके अलावा जो है बिहार रेजिमेंट है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, ये सब भी क्षेत्र के हिसाब से बनी हुई जो है रेजिमेंट है। सिर्फ ये ब्रिटिश काल से यानी कि अंग्रेजों के समय से ये इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी हुई थी, तभी से ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो था भारतीय सेना का वो इसी तरह का था। लेकिन अब जो होगा ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस पे होगा, यानी कि देश का नौजवान किसी भी रेजिमेंट में किसी भी आर्म के लिए वो अप्लाई कर सकता है सेना के लिए। जैसे कि आज़ादी के बाद मात्र एक रेजिमेंट ऐसी है द गार्ड्स जो कि ऑल इंडिया ऑल क्लास है। अब उसी के तर्ज पर सारी जितनी भी रेजिमेंट होंगी भारतीय सेना की वो इसी के आधार पर तैयार की जाएंगी। तो ये जो है बड़ा जो है ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और ये भी बताया गया है कि पहले साल में करीब 40,000 जो अग्निवीर होंगे वो थल सेना में जाएंगे, 3,500 जो होंगे वो वायुसेना में जाएंगे और 3,000 के करीब जो है नौसेना में जाएंगे। और ऐसे आने वाले समय में जो है ये जो संख्या है ये बढ़ती चली जाएगी और ये माना जा रहा है कि ये जो ऐलान किया गया है कि जो अग्निवीर 4 साल के लिए होंगे, 17.5 से लेकर जो 21 साल तक की उम्र वाले जो नौजवान होंगे वो इस अग्निवीर जो प्रोजेक्ट है, योजना है, इसके लिए योग्य होंगे। इसके और उसके बाद 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे।
तो ये माना जा रहा है कि इससे जो थल सेना है या सेनाएं जो भी है, सशस्त्र सेनाएं हैं, वो एक यूथफुल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस रहेंगी। यानी कि जो उनकी औसत आयु जो है, जो अभी थल सेना की औसत आयु है सैनिकों की, वो 32 साल है, लेकिन अब इस योजना से, अग्निपथ अग्निवीर योजना से जो है 26 साल हो जाएगी। यानी कि एक औसत जो सैनिक की जो उम्र होगी वो 26 साल होगी। इससे क्या होगा कि जो नौजवान हैं वो युवा तो रहेंगे, सेना रहेगी, जो ये माना जाता है कि तकनीकी तौर से जो है सक्षम जो सैनिक होंगे और वो जल्दी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं टेक्निकल या जो भी उनको स्किल दी जाएगी। और ये भी ऐलान किया गया सरकार की तरफ से कि 4 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी के लिए जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो अग्निवीर होंगे उनकी जो स्किल्स हैं इम्प्रूव किया जाएगा उनको, और उनको इस तरह से दक्ष बनाया जाएगा तकनीकी तौर से कि उनको रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल सके। और ये भी बताया गया कि इसके लिए जो रिक्रूटमेंट रैलीज जैसे अभी होती है सेना की, उसके लिए अब जो है रिक्रूटमेंट रैली तो होंगी ही होंगी। जैसे ITI होती हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर और दूसरे जो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ से जो है सैनिकों की भर्ती की जाएगी, ताकि टेक्निकल जो है नॉलेज जो है एक सैनिक के पास रहे। इन 4 साल की नौकरी के दौरान 6 महीने जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, इन अग्निवीरों को दी जाएगी। इन 6 महीनों में चाहे वो थल सेना में जाना चाहे तो थल सेना की 6 महीने की ट्रेनिंग, वायुसेना की भी और नौसेना की भी। और ये भी कहा गया कि इन 6 महीनों के दौरान जो है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि नौसेना जो है उसमें आपको युद्धपोत, वॉरशिप, सबमरीन यानी पनडुब्बी, इन सब में काम करना होता है, तो इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बात की घोषणा जो था खुद जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख ने की। और ये कहा गया कि अग्निवीर योजना में क्योंकि थल सेना में जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है उसमें महिलाएं जा सकती हैं, तो अग्निवीर में अब महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। इसी तरह से नौसेना में भी कर सकती हैं। वायुसेना में स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है महिलाओं को वायुसेना में आने के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये किसी भी तरह से बजट को कम करने के लिए, डिफेंस बजट को कम करने के लिए नहीं किया जा रहा है, उठाया जा रहा कदम है। हालांकि यही माना जा रहा है कि जो देश का जो पेंशन बजट जो है, डिफेंस का जो पेंशन बजट है बहुत ज़्यादा है, और सरकार जो है सेना की जो संख्या है, उसकी जो टेल है उसको कम करना चाहती है, टीस जो मजबूत करना चाहती है, उसके लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि इसमें कहीं से भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कि पैसे की कमी कहीं से की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी जो सेना है वो एक टेक्निकली एम्पावर्ड जो है सेना बन सके, यूथफुल सेना बन सके, यानी कि एक युवा सेना जो है देश को मिल सके। और साथ ही थल सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि ये जो अग्निवीर होंगे ये इस तरह से तकनीकी तौर से दक्ष होंगे, इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होगी कि ये चीन और पाकिस्तान कहीं पर भी किसी भी सीमा पर जाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।